दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ स्किल्स के ऊपर बात करने आया हूँ और इससे पहले भी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ जिसमें मैंने 12 स्किल्स जो हाईली डिमांड है मार्केट के अंदर, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूँगा ताकि आप उसको दोबारा देख सकें। उसको भी आप ज़रूर वॉच करें और उन्हीं 12 स्किल्स में से सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स है जिसको पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। आज का सारा कंटेंट इसके ऊपर बेस कर है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, तभी आपको पूरी इकोसिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो डिजिटल मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होगी कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग को अंडरस्टैंड किए बगैर आप कभी भी डिजिटल मार्केटिंग के इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करें तो इसका आसान फार्मूला ये है कि अगर आपको सोने बनाने का कुलिया भी आता है, लेकिन अगर आपने लोगों के साथ उसको शेयर ना किया तो कोई भी आपकी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर ही नहीं सकेगा। तो मार्केटिंग का प्रोसेस बेसिकली कंसिस्ट कर रहा होता है 5 चीज़ों के ऊपर। नंबर 1 क्रिएटिंग, नंबर 2 कम्युनिकेटिंग, नंबर 3 डिलीवरिंग, नंबर 4 एक्सचेंजिंग एंड नंबर 5 ऑफरिंग के ऊपर। दोस्तों, प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग के अंदर जो पॉइंट नंबर 1 है क्रिएटिंग वैल्यू, यहाँ पे आपके पास कोई भी एक प्रोडक्ट हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपका कोई फर्नीचर का बिज़नेस है और आप ये प्रोडक्ट जो है वो लोगों तक शेयर करना चाह रहे हैं। तो वो शेयर कैसे होगी? उसको शेयर करने के लिए आपको पॉइंट नंबर 2 के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आपको कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा और उसको अवेयर करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी एफिशिएंट वे के साथ, इफ़ेक्टिव वे के साथ। और जब आप कम्युनिकेट करेंगे, उसको ब्रांड अवेयरनेस अपनी प्रोडक्ट का देंगे, तो फिर यहाँ पे आपके पास नंबर थर्ड पॉइंट के अंदर डिलीवरिंग वैल्यूज़ आपने कन्वर्ट करनी है कि कस्टमर को आपने अपनी प्रोडक्ट को किस तरीके के साथ डिलीवर करना है और उसको सेल किस तरह करना है ताकि कस्टमर जो हो वो अपनी फाइनल प्रोडक्ट को बड़ी आसानी के साथ उसको अचीव कर सके। पॉइंट नंबर 4 के अंदर आप अपने कस्टमर के साथ वैल्यू एक्सचेंज करते हैं और उस वैल्यू एक्सचेंज के अकॉर्डिंगली आप कोई वैल्यू एडिशन अपने कस्टमर के लिए ऐड करते हैं और जिसकी वजह से कस्टमर जो होता है वो कन्विंस हो जाता है कि आपको अपनी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है। और यही लास्ट जो पॉइंट है, इसके बाद जो ऑफरिंग है वो बेस कर रहा होता है आपके पॉइंट नंबर फर्स्ट 1 2 3 और 4 के ऊपर। तो जो फाइनल प्रोडक्ट की जो ऑफरिंग होती है वो बेस कर रही होती है सारी की सारी आपके कोर 4 एलिमेंट्स के ऊपर। ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग क्या है। अब मैं आप लोगों के साथ एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग का पूरा पिक्चर प्रेजेंट करूंगा, जिसके बाद आपको पता लग जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे कम इनटू पिक्चर है। तो सबसे पहले जो शुरू में मार्केटिंग के मेथड्स होते थे जिसको ट्रेडिशनल मेथड कहते थे, लोग अपनी चीज़ें लेन देन किस तरीके के साथ करते थे? बार्टर सिस्टम के थ्रू। यानी अगर किसी के पास करेंसी नहीं है तो हर कोई बंदा एक दूसरे की नीड्स एंड वांट्स अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करके कर लेते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जो प्रोडक्शन का एरा आया, ये 1860 टू 1910 का एरा था, जिसके अंदर लोगों ने फैक्ट्रीज़ वगैरह बनानी शुरू कर दी और अपनी मैसिव प्रोडक्शन के थ्रू कर करके उस चीज़ को, अपनी मैन पावर को इंक्रीज़ करते थे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करके और सेल प्रोडक्ट्स करते थे। फिर उसके बाद जो थर्ड एरिया आपका आता है एवोल्यूशन के अंदर, सेल्स एरा आता है। ये 1920 से 1930 तक का चला और उसके बाद जो चौथा एरिया था वो आपका मार्केटिंग एरा आया। यहाँ पे लोगों के अंदर ब्रांडिंग और अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट्स जो थे उनकी अंडरस्टैंडिंग होना शुरू होगी। फिर इसके साथ साथ एक ऐसा एक एवोल्यूशन का एरिया आया जिसके अंदर आपकी रिलेशनशिप एरा, जिसको हम 1990 से लेके 2000 तक का एरिया था, ये सारी की सारी रिलेशनशिप मार्केटिंग की बेस के ऊपर आया। और फाइनली जिस दौर के अंदर आज मैं और आप हैं, जिसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग का दौर कहते हैं, ये वो एरा है कि दोस्तों जिसके अंदर हर चीज़ मार्केटिंग के स्टैंडर्डाइजेशंस, ट्रेडिशनल अप्रोचेस सब की सब चेंज होके और आज एक नई मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया जिसको सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। और यही मार्केटिंग आपकी डिजिटल मार्केटिंग है। इन शॉर्ट वर्ड्स के अंदर डिजिटल मार्केटिंग इज़ मोर अबाउट एक्सप्लोरिंग न्यू एवेन्यूज़, ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन, क्रिएटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ब्रांड, मेंटेनिंग कंपनी वाइड एफर्ट्स, क्रिएटिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स, इन्वॉल्विंग कम्युनिटीज़। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज़ डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, आप कहीं पे जाते हैं, चैन वन पे जाते हैं, आप बाटा जाते हैं, आप कोई शू परचेज़ करते हैं, तो उसके बाद आपको हफ़्ते बाद 2 हफ़्ते बाद आपको वहाँ से मैसेजेस आते हैं। तो जो एसएमएस अलर्ट्स हैं, इसी तरीके से अगर आप यूट्यूब के ऊपर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो अचानक आपको एक अलर्ट आ जाता है
आपकी वीडियोज़ के अंदर ये एड्स चलना शुरू हो जाते हैं। आप अगर फ़ेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो फ़ेसबुक को यूज़ करने के दौरान आपको अक्सर आपकी स्टोरीज़ के अंदर आपको कोई ना कोई पिक्चर नज़र आती है, कोई ऐड नज़र आता है, कोई आपको ऑफ़र नज़र आती है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है कम आती हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ़ डिजिटल मीडिया। तो इन शॉर्ट वर्ड्स के अंदर अगर हम ये जानना चाहें कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है और डिजिटल मार्केटिंग, इन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंसेस क्या है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग आपकी बेसिकली स्लो कन्वर्जन्स के ऊपर बेस करती है। ये आपकी स्टैटिक होती है, ये आपकी फीडबैक के ऊपर बेस कर रही होती है और फीडबैक भी इसका बहुत ही डिले के साथ आता है और इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो भी बहुत ही लो होता है और प्लस इसके बाद इसमें एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा मीडिया होता है। ये जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जितने भी फ्लॉज थे, इन सारे फ्लॉज को कम किया आपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। और आज अगर आप इन्हीं चीज़ों का आप वाइस वर्सा देखें तो डिजिटल मार्केटिंग ने आपकी फ़ास्ट कन्वर्जन कर दिया, आपके एड्स को डायनामिक कर दिया, आपकी कस्टमर की फ़ीडबैक बहुत ही प्रॉम्प्टली आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं और आप कस्टमर के साथ विद इन ए डे के अंदर आप दिन में 10 से 15 दफ़ा उसको आंसर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिर आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसके अंदर बहुत ही पावरफुल है। जो आप चीज़ अगर डिजिटली पहले जो ट्रेडिशनल वे के साथ करते थे, आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती थी और उसके रिज़ल्ट भी बहुत स्लो होते थे। लेकिन पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आज आप एक कम पैसों के अंदर ना सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर सकते हैं, उसकी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि आप अपना पर्सनल ब्रांड, अपने आप को भी आप मार्केट के अंदर मैसिव लोगों में अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकते हैं। और जब तक आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएँगे, तो कैसे लोग आपको जानेंगे? उसके बाद आपकी इफ़ेक्टिवनेस डिजिटल मीडिया के अंदर, मार्केटिंग के प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। टारगेट ऑडियंस आपकी बहुत ही रेलेवेंट होती है और प्लस आपका इंटरेस्ट, नीड्स, वांट्स, एक्सपेक्टेशंस, जो कस्टमर जिस चीज़ को चाह रहा है, वो सारी की सारी चीज़ों को आप बड़ी आसानी के साथ टारगेट कर सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी आखिर में यही सजेशन एंड रिकमेंडेशन है कि आज से पहले अगर आप लोगों ने अपने पर्सनल प्रोफाइल्स वगैरह अगर नहीं क्रिएट किए, तो आप इन सारे सोशल मीडियाज़ के ऊपर अपने इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, इनके ऊपर अपने अकाउंट्स क्रिएट करें। और अगर आपके पास अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं भी है तो आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करना शुरू करें और जितना आप लोगों को अपने बारे में बताएंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ के अंदर खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी और कभी भी आपके पास काम की कमी नहीं होगी। इस काम को आप ना सिर्फ खुद से अप्लाई करके पहले लर्न करें और अपनी वैल्यू एडिशन करें अपने प्रोडक्ट के ऊपर और पूरे इकोसिस्टम को सुने, समझें। और जब आपको इस पूरे इकोसिस्टम की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, देन आई पर्सनली रिकमेंड यू कि फिर आप इसको फ्रीलांस मार्केट प्लेस में जाके लोगों को सेल करना शुरू कर दें। आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको मज़ीद वीडियोस इस तरह की शेयर होती रहे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे सेशन।